बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 15 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि क्या पोजीशंस लेके गए हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स। और कल यानी वेनसडे 16 मार्च को बाजार किधर जा सकते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, डीआईएस भी गए हैं मोस्टली बुलिश, एफआईज गए हैं कंप्लीटली बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या निकल करके आ रही है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। चलिए रिटेलर से शुरू करते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम 67,000 थे कल तक इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, आज बढ़ करके 12,000 और बाइंग हुई है, हो गए हैं 79,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग। डीआईएस को देखें तो उन्होंने भी कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, उनके हो गए अब 25,000 शॉर्ट्स, कल तक थे 30,000 शॉर्ट्स। एफआईज के थे कल तक 24,000 शॉर्ट्स और आज बढ़ करके हो गए हैं 39,000 शॉर्ट्स। प्रोज को देखें तो वो भी थोड़ी सेलिंग करके गए आज और उनके 12,000 से बढ़ के अब हो गए हैं 15,000 शॉर्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं जहाँ पे धूम मचाई है थोड़ी सी रिटेलर्स ने। 1,76,000 कॉल्स बाय की है, तो जो वो कॉल शॉर्ट में थे 1,09,000 अब वो बढ़ करके हो गई है नेट बेसिस पे 66,000 इंडेक्स कॉल लॉन्ग। डीआईएस को देखें तो उनके पास 959 कॉल लॉन्ग्स हैं, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं है। एफआईज को देखें तो वो कॉल बेच करके गए हैं, 1,33,000 रह गई हैं इनकी कॉल्स और 1,54,000 थी कल तक। प्रोज के पास थी कल तक 45,000 कॉल सेल, आज बेची है उन्होंने 1,54,000 कॉल्स और उनकी नेट बेसिस पे होगी अभी 2 लाख कॉल सेल। पुट का डेटा देखते हैं। सो पुट में आप देख सकते हो कि 58,000 सेल करके गए हमारे बब्बर शेयर, 2,70,000 नेकेड पुट सेलिंग हो गई है अभी इनकी। डीआईएस 12 पुट्स बेच करके गए हैं आज, क्यों किया ये भगवान जानता है। 55,000 पुट लॉन्ग है इनके पास और एफआईआईज 15,000 पुट्स और बाय करके गए हैं 2,50,000। तो लगातार नंबर बढ़ रहा है अब इनका वापस से। और प्रोज भी 43,000 पुट बाय करके गए, तो जो उनका पुट सेल था 79,000 का वो अब घट के रह गया 36,000 का। स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कि एफआईज जो है वो 13,000 सेल करके गए हैं, जिसमें लॉन्ग क्लोजर भी है और फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएटेड है। और मेन चीज़ जो हमारी स्टॉक ऑप्शन का डेटा है उसमें बहुत बुलिश पोजीशन लेके गया है रिटेलर और ओवरऑल भी बहुत बुलिश पोजीशन है। और स्मार्ट मनी ने वहीं नेगेटिव पोजीशन ली है स्टॉक ऑप्शंस में। चलते हैं अब वापस से एनएससी की साइट पर और देखते हैं आज क्या किया है एफआईज ने। तो एफआईज आज 1,250 करोड़ का सेल करके गए हैं वापस से और डीआईएस ने नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बाइंग किया है, यानी बाकी की बाइंग जो है वो सारी रिटेलर्स करके गए मोस्टली। और निफ्टी फ्यूचर के डेटा पे आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है और डिस्काउंट में आ गया है फ्यूचर फाइनली, ओके, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। और बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, अंडरलाइन से नीचे स्पॉट लेवल क्लोज हुआ है और यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है क्लियरली। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। और ऑप्शन चेन में कल हमें एक सीक्रेट हिंट मिला था जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ उससे आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्लियरली 7,000 के लेवल पे है, माफ़ कीजिएगा 16,700 के लेवल पर है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो यही लेवल सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। और अगला लेवल जो प्रॉपर रेजिस्टेंस का है वो यहाँ पे बीच में इतना ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर वो सीधा 17,000 का लेवल है। हालांकि 16,800 और 900 पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो लेकिन 17,000 इज़ अ प्रॉपर रेजिस्टेंस आई वुड से। इन द मनी पुट्स हमें नहीं दिख रही हैं बिल्कुल भी और नीचे पुट राइटर्स का भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो अगर सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो सपोर्ट 16,600 का है और उसके बाद आई वुड से कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ज़रूर है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 16,500। इसके नीचे रुक निकलता है और सस्टेन करता है तो मार्केट थोड़ा दिक्कत में आ सकता है।
हम चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन पर, 24 मार्च पर चलते हैं। और 24 मार्च में आप देख सकते हो कि कुछ खास डेटा नहीं डेवलप हो रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे नियर स्ट्राइक प्राइसेस पे दिखाई दे रही है। 31 मार्च देखते हैं आप। 31 मार्च में भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत 16,900 पे हमें इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, बट बहुत ज़्यादा जैसे बोलें कि हमें कुछ दिख रहा हो, तो ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं 28 अप्रैल ऑल्सो। सो 28 अप्रैल में भी ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। हालांकि 18,000 पे इतनी दूर जा करके क्वांटिटी कम है कंपेरेटिवली, लेकिन 1100 क्वांटिटी बाय हुई है पुट्स की सर्टेनली। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नहीं डेटा दिख रहा है, और 35,000 का एक ज़बरदस्त लेवल है साइकोलॉजिकल ऑल्सो, और काफ़ी यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस सीधा 35,500 ही है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस इतनी खास दिखाई नहीं दे रही है। और यही लेवल सेम जो है सपोर्ट का भी है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही लेवल पे है। तो देखते हैं बाज़ार खुलेगा किधर और सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिखाई दे रही है, और ठीक ठाक क्वांटिटी में दिखाई दे रही है। ओके, तो बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी पोजीशन बनाई गई है नीचे ले जाने के लिए, बट हमें कंफर्मेशन का वेट जरूर करना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेटेजी जो है हमारी उसको फॉलो करेंगे हम स्ट्रिक्टली। और इतना ज़्यादा यहाँ पे नेक्स्ट उसमें कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे पुट्स जरूर वापस से दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर पुट्स के अंदर जरूर काम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो पुट की बाइंग हुई है वो इन द मनी पुट्स बाय की गई है बैंक निफ्टी की इन पर्टिकुलर। निफ्टी में इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी में सर्टेनली ज़्यादा पोजीशंस दिख रही हैं। और इनफैक्ट कल भी जो हमने देखी थी पोजीशन अप्रैल की एक्सपायरी में, वो भी बैंक निफ्टी के अंदर ही थी। और जनरली जैसा आप देख सकते हो कि अभी मार्च की मैंने दिखाई ऑप्शन चेन, कुछ ज़्यादा डेटा होता ही नहीं है। तो मार्च में नहीं होता, वो अप्रैल में कल हमें देखने को मिला 36,000, माफ़ कीजिएगा, जो 12,000 दिखाई दी थी। और आज फिर वहाँ पे छुपा रुस्तम बैठा हुआ है, और वो 2200 पुट्स बाय करके गए। तो जहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है मार्च की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन, क्योंकि ज़्यादा लोग रेफ़र नहीं करते हैं इतनी दूर की ऑप्शन चेन जा करके, और बैंक निफ्टी की तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, मतलब काफ़ी रेयर ही कुछ कोई करता होगा। तो ये वहाँ पे पोजीशन लगातार बनाते जा रहे हैं। कल तक 12,000 के आसपास का डेटा था, आज वापस उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा नहीं है, 2,000 पोजीशन और ऐड कर दी है। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल व्यू देता है मार्केट को लेकर के। चाहे इस समय अभी हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी और बैंक जो SGX निफ्टी है वो काफ़ी ऊपर है, बट देखना होगा मॉर्निंग में कहाँ पे सेटल होता है एक बार मार्केट खुलने के टाइम पे। तो देख सकते हैं ये रूल्स हैं हमारे और डिस्क्लेमर्स है दोस्तों, इनको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और हमारी वेबिनार जो है वो 10 अप्रैल संडे को है, और ज़्यादा दिन नहीं है अभी, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, और लिमिटेड सीट्स होती हैं हर बार। सो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो amitdhamija1@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, उनको लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि वैलिड होगा टिल 10 जून। तो काफ़ी लंबे टाइम तक का आपको एनालिसिस मिलेगा। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने ज़्यादा दिन का आपको एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए वापस आते हैं दोस्तों, करते हैं कंक्लूड। तो FIs क्लियरली एक बियरिश व्यू बना के गए। ना सिर्फ उन्होंने लॉन्ग क्लोज किए फ्यूचर्स में, बल्कि उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी कॉल्स भी थोड़ी कम करी हैं, और पुट्स भी एडिशनल बाय करके गए हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही गेम किया है। और अब देखते हैं प्रोज की पोजीशन तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, और इंडेक्स फ्यूचर में कॉल साइड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, और पुट साइड पे भी बाइंग करके गए हैं। तो अगर मुझे आज ये 2,000 कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने, तो सर्टेनली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 7,000 का होना थोड़ा सा कम लाइकली है, बजाय उसके कि ऐसा लगता है ये FIs ही एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो 36,000 की जो इन द मनी बैंक निफ्टी की पुट है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी उन्होंने बाइंग करी है ज़रूर, बट बाकी जगह पे देखेंगे तो प्रोज ने काफ़ी बियरिश पोजीशन ली है, और काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम में ली है। तो दोस्तों ओवरऑल व्यू मेरा बड़ा क्लियर है। ऑल दो
अभी 3 सिनेरियो पॉसिबल हैं। कल मार्केट हो सकता है एक बड़ा गैप अप खुल जाए, जैसा अभी डाउ जोन्स वगैरह के फ्यूचर्स बता रहे हैं, और एक हो सकता है कि थोड़ा फ्लैट खुल जाए, और एक हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुले। तो तीनों सिनेरियोज में हमारा ट्रेड क्या होना चाहिए? इन दोनों सिनेरियोज में अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है और गैप डाउन खुलता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब वर्ल्ड मार्केट जो है वो कुछ इसी के आसपास होंगी। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर शॉर्ट केसेस होंगे मेरे लिए कि मैं प्राइस एक्शन मिलते साथ ही यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाऊं, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट इज ऑल्सो इन कमेंसुरेशन, कि वर्ल्ड मार्केट भी हमारे डेटा के हिसाब से ही अलाइंड है। तो हमें जिस तरह स्मार्ट मनी की पोजीशन हो रही है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा, कंफर्मेशन मिलेगी, तो वहाँ पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत हो सकती है अगर गैप अप होता है बड़ा, या छोटा मोटा भी होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि कई बार मार्केट जो होती है, जो शॉर्टर्स होते हैं, उसको मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करती है, ताकि जो जो वीक हैंड्स हैं वो निकलें। तो उस केस में क्या हो सकता है कि उस केस में जो ऊपर वाला सिनेरियो है गैप अप वाला, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एक बार मार्केट को दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश करके और वहाँ से फिर यू टर्न घुमाने की कोशिश की जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली आज हमारा व्यू था मार्केट को लेके। सो दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो कुड बी देयर। तो हमें वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ सकता है कि राइट टाइम हमें मिले शॉर्ट करने के लिए। तो उसके लिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन वुड बी द बेस्ट थिंग, और इंट्राडे का डेटा कैसा डेवलप हो रहा है तो उसको देख करके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे शॉर्ट का जो ट्रेड है वो कब लेना है। तो उसमें इमीडिएटली जंप नहीं करेंगे, और शॉर्टर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन में थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रैटेजी है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और कल का व्यू कैसा लगा था प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय।